नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची में कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई। उसके बाद नमाजी शांतिपूर्वक अपने घर लौट गए। मस्जिदों और प्रमुख स्थानों पर पुलिस तैनात रही। पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मस्जिद और उससे जुड़े इलाके में पैदल भ्रमण करते नजर आए। आपको बता दें कि पुलिस के अधिकारी पूरी सतर्कता बरत रहे थे। जुमे की नमाज खत्म हो जाने के बाद भी अफसर सक्रिय दिखे। बीते शुक्रवार की नमाज के बाद हुए बवाल के मद्देनजर पुलिस स्तर से जुमे की नमाज के दौरान कानून व्यवस्था कायम बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए थे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती से निपटा जाए। करीब 1 दर्जन ड्रोन कैमरे को लगाया गया था। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि पिछले शुक्रवार हुए दंगे को लेकर कोर्ट ने खुफिया एजेंसी से जांच रिपोर्ट की मांग की है। शुक्रवार को जो हिंसा हुई है उपद्रवियों के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने इस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा और डिटेल्स रिपोर्ट मांगा है, जिसमें कि खुफिया की रिपोर्ट भी मांगी गई है। खुफिया का कोई इस तरह का पहले से कोई अल्टीमेटम था या नहीं था, तो सारी डिटेल्स रिपोर्ट आने के बाद अगले शुक्रवार को इसकी सुनवाई। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एम. प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अपना पक्ष रखा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आपको बता दें कि अमृतांश वत्स सुनवाई में शामिल हुए। राज्य सरकार व सीएम की ओर से सुनवाई रोकने की मांग की गई। बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी फैसले तक पहुंचा जाएगा। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 23 जून को मुकर्रर की गई है। सेल कंपनी मामले का जो सुनवाई हुई माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में, और इसमें मांग की गई राज्य सरकार की ओर से कि हमें समय की मांग है। हमारे अधिवक्ता जो है उन्हें कोरोना हो गया और नहीं आने में समर्थ नहीं है, तो इसलिए 23 जून को वर्चुअल मोड में इसकी सुनवाई की जाए, जिसको स्वीकार करते हुए माननीय खंडपीठ ने कहा कि 23 जून को इसकी सुनवाई की जाएगी। अब बात करेंगे अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना की हिंसा की चिंगारी जमशेदपुर तक पहुंच चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन एवं रेल प्रशासन की मुस्तैदी से हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि देश भर की तरह लौह नगरी जमशेदपुर में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बेरोजगार युवकों ने शुक्रवार की सुबह रेल ट्रैक जाम कर दिया। घंटों बेरोजगार युवा रेलवे ट्रैक पर डटे रहे, जिससे लंबी दूरी की कई ट्रेनें जहां तहां फंसी रही। करीब 5 घंटे तक जमशेदपुर प्रशासन एवं रेल प्रशासन युवाओं को मनाने और हिंसा का मार्ग छोड़ बातचीत के जरिए अपनी बातों को रखने की अपील करता नजर आया। अंत में आंदोलनकारी युवाओं ने जमशेदपुर सांसद तक अपनी बात पहुंचाने की अपील जिले के उपायुक्त के माध्यम से रखी। आज सुबह हम लोगों का जुगसलाई फाटक में अग्निवीर पॉलिसी के विरोध में कुछ जो जवान के भर्ती के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो लोग आए हैं, करीब 100-150 के आसपास में। तो वो लोग वहाँ पर ट्रेन को रुकवाएं थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पर जब अपना फोर्स वगैरह गया है वहाँ पर वार्ता हुआ। वार्ता का उनको कहना था कि हम लोगों का जो है 4 साल में नौकरी लेके फिर वापस किया जा रहा है, उस चीज़ को पॉलिसी को वापस करने के लिए। इसके बाद जब उनसे बात होने के बाद वो लोग ये बताए थे कि जिला प्रशासन से हम लोग मिलेंगे और मेमोरेंडम देंगे। तो अभी ये लोग जुगसलाई थाना में इनको बुलाया गया था, डीसी और हम लोग सब लोग इसमें इन लोग से वार्ता किए और इन लोग का डिमांड था जो भी उन्होंने लेटर में लिख के दिए, और माननीय सांसद महोदय भी इन लोग से मिलने के लिए आश्वासन दिए हैं आज शाम में। वहीं सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर हो रहे विरोध के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार का आग्रह के साथ साथ ये अपील की है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता तो इस मसले पर छात्रों से कम बातचीत की जाए। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।
वहीं मुख्यमंत्री आवास पर चल रही राज्य समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले मांडर उपचुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही लोकल स्तर से लेकर राज्य स्तर पर सरकार के द्वारा किए जा रहे कामकाज पर भी चर्चा हुई। साथ ही राज्य में वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति बनी है उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। रांची में हुई हिंसा को लेकर आलमगीर आलम ने कहा कि जो भी अधिकारी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। कि हमारा यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज़ को अभी जो हाल में जो घटना घटी है उस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं, ताकि यहाँ के माहौल शांत रहे और कैसे हुआ है उसका जानकारी भी ले रहे हैं। और दोषी जो भी रहेंगे, पदाधिकारी भी दोषी रहेंगे, उस पर भी कार्रवाई होगा। अगर आम जनों में से जिस तरह का आक्रोश देखा गया, कोई अगर दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। वहीं जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष शुक्रवार को जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान ने इस दौरान कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर नेशनल हेराल्ड के झूठे मामले में ईडी और सीबीआई को आगे कर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10 घंटे पूछताछ कर उन्हें परेशान कर रही है। 3-4 दिन से ईडी के द्वारा बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के इशारे पर श्री राहुल गांधी जी को लगातार 3 दिन से 10-10 घंटा झूठा केस में जिस तरीका से फंसाया जा रहा है, इसके विरोध में पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। कल पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और प्रदेश अध्यक्ष और श्री राजेश ठाकुर जी और प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने दल बल के साथ 50 गाड़ियों के साथ माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहां पर जाकर गवर्नर हाउस का घेराव करने का काम किया है। और आज भी पूरे राज्य में आहूत की गई है कि आज हम लोग भी फिर से हम लोग विरोध जताएं, जिस तरीका से श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड केस में बदनाम किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।